हेलो लर्नर्स। लेजर अकाउंट के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेजर को बुक ऑफ सेकंड एंट्री कहा जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी बुक बनती है वो लेजर कहलाती है। लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है और लेजर में और जर्नल से लेजर में ट्रांजैक्शंस को कैसे पोस्ट किया जाता है, हमने ये भी सीखा था। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करने के बाद बैलेंस किया जाता है एंड व्हाई द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस। अभी कुछ ही देर में आप अपनी स्क्रीन पे कुछ जर्नल ट्रांजैक्शंस देखेंगे और कैसे एट द एंड ऑफ द पीरियड इन ट्रांजैक्शंस को लेजर में पोस्ट करने के बाद बैलेंस किया जाता है, आप ये सीखेंगे। ये जो लेजर के बैलेंसेस होते हैं, ये उस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे कुछ जर्नल एंट्रीज देख सकते हैं और आपको कहा गया है कि इन एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कीजिए और साथ में एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड लेजर अकाउंट को बैलेंस कीजिए। तो चलिए अकाउंट्स बनाते हैं। पहली एंट्री है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश अकाउंट जो है ओपन करते हैं और जितने भी कैश की एंट्रीज है, जर्नल एंट्रीज है, उनको कैश अकाउंट में पोस्ट करेंगे। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश यहाँ पर 10,000 से डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे फर्स्ट एंट्री टू कैपिटल अकाउंट 10,000 की हमने एंट्री कर दी। और देखते हैं कैश की कौन सी एंट्री है। नंबर 3 पे मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। कैश यहाँ पर 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे बाय मोहन करके हम 1,000 की एंट्री कर देंगे। नंबर 3। सो लर्नर्स, यहाँ पे मैं नंबर लिख रही हूँ। अगर जर्नल ट्रांजेक्शन्स में डेट दी होती तो यहाँ पे मैं डेट लिखती, क्योंकि अब हमें डेट नहीं दी गई तो नंबर दिए गए हैं, तो यहाँ पे मैं नंबर वाइज जो है वो ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करूंगी। और देखते हैं कैश की ट्रांजेक्शन्स। नंबर 5 कैश अकाउंट टू सुरेश। अगेन कैश जो है, अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे हम टू सुरेश करके 3,000 की एंट्री जो है वो डाल देंगे। तो ये 3,000 की एंट्री रिकॉर्ड कर ली हमने डेबिट साइड पे। कैश की एंट्रीज देखते हैं और क्या है। नंबर 7 मोहन टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश अकाउंट 1,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो बाय मोहन अकाउंट करके 1,000 की एंट्री क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर ली गई। देन और कैश की एंट्री यहाँ नंबर 9 कैश अकाउंट टू सुरेश अकाउंट 1,000। तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000 से, तो हम रेफरेंस एंट्री डालेंगे टू सुरेश डेबिट साइड पे और 1,000 डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। राइट। तो इस तरह से हमने सब जनरल ट्रांजेक्शन्स को, कैश की ट्रांजेक्शन्स को कैश अकाउंट में पोस्ट कर दिया। ठीक है। अब आपको बोला गया है कि एट द एंड ऑफ 31 मार्च आपको अकाउंट को जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल देखिए कितना है। ये है 14,000 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 2,000, क्योंकि 14,000 है डेबिट साइड का टोटल, तो डेबिट साइड जो है दैट इज बिगर 14,000 और क्रेडिट साइड को भी 14,000 करना पड़ेगा हमें, तभी दोनों साइड्स जो है वो इक्वल होगी, बैलेंस होगी। तो यहाँ पे हम 12,000 की अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 12,000। तो इस तरह से 14,000 डेबिट साइड पे हो गए, 14,000 ही क्रेडिट साइड पे हो गए और दोनों जो साइड है वो बैलेंस होगी, इक्वलाइज होगी। नाउ दिस अमाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये किसी अकाउंट की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में बताती है। और लर्नर्स, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जो साइड बड़ी होती है
राइट। बैलेंसिंग जो अमाउंट होता है उसी साइड के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है, राइट, तो हम कहेंगे कि कैश अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, तो कैश का डेबिट बैलेंस है, दैट इज 12,000। तो कैश अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस, इसका मतलब है कि कैश, बिजनेस के पास 12,000 का कैश अवेलेबल है। बिजनेस के पास 12,000 कैश जो है वो पड़ा है। यही अगर कैश अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, कैश का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, तो वो, तो दैट इज एन abnormal सिचुएशन। अगर कैश अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस तो दैट इज एन abnormal सिचुएशन। ये दो केसेस में हो सकता है, या तो जो अकाउंटेंट है उसने ट्रांजेक्शन्स गलत रिकॉर्ड की है, या फिर बिजनेस जो है उसने ज्यादा मनी विड्रॉ कर ली है, जितनी उसके पास मनी अवेलेबल है उससे ज्यादा उसने विड्रॉ कर ली है। तो ये अब नॉर्मल सिचुएशन हो सकती है। ये दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर द बिजनेस। अगर कैश अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, तो जनरली कैश का डेबिट बैलेंस होता है, तो यहाँ पे भी कैश का डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो बड़ी है। तो 31 मार्च को हमने कैश अकाउंट क्लोज कर दिया है। अब 1 अप्रैल को जब अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगी, 1 अप्रैल को, तो यहाँ पे ये वाला अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 12,000 यहाँ पे आ जाएगा। और अप्रैल मंथ में जितनी भी कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको डेबिट से क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो ये था कैश अकाउंट। उससे पहले आप ये स्टेप्स पढ़ लीजिए कि किस तरह से अकाउंट्स को जो है वो बैलेंस करना, इक्वलाइज करना है। तो ये स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। अगला अकाउंट बनाते हैं। अगला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पे बाय कैश अकाउंट करके 10,000 को रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दिस इज फर्स्ट एंट्री। ठीक है, और देखते हैं कैपिटल की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं। फर्स्ट के बाद और कोई भी जनरल ट्रांजेक्शन नहीं हुई है कैपिटल की, तो यहाँ पे हम 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरेड डाउन, और 10,000 का अमाउंट यहाँ पे, और इस तरह से दोनों साइड्स को हमने बैलेंस कर लिया, इक्वलाइज कर लिया। क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है, तो हम कहेंगे कि कैपिटल अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। और कैपिटल अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो ये इंडिकेट करता है कि कितना जो है ओनर ने, प्रोप्राइटर ने कितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है। बट अगर कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो दैट इज अगेन एबनॉर्मल सिचुएशन। ये दो केसेस भी हो सकता है, या तो गलत ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की गई है, या फिर ऑनर ने जितनी मनी उसने इन्वेस्ट की है उससे ज्यादा विड्रॉ कर ली है, राइट। तो कैपिटल अकाउंट का जनरली जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल को जब अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगी, तो ये अमाउंट जो है यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 10,000 की यहाँ पे एंट्री कर देंगे, और अप्रैल मंथ में जो भी कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। तो पहली ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट टू मोहन। तो परचेजेस यहाँ पे डेबिट हो रही है 2,000 से, तो परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे टू मोहन अकाउंट करके हम 2,000 की एंट्री कर देंगे। और देखते हैं परचेजेस की कौन सी एंट्री है। नंबर 6 पे है परचेज की एंट्री, परचेजेस अकाउंट टू मोहन। अगेन परचेज अकाउंट जो है डेबिट हो रहा है, तो
डेबिट साइड पे हम टू मोहन अकाउंट करके 2000 की परचेज की एंट्री डाल देंगे। और आपको कोई दिख रही है परचेज की एंट्री? नहीं, और कोई नहीं है परचेज की एंट्री, बस दो एंट्रीज थी परचेज की। ये नंबर 6 पे थी, राइट। तो अब हम अकाउंट को जो है वो क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ। तो 31 मार्च को हमने अकाउंट क्लोज करना है। इसके लिए हम दोनों साइड को इक्वलाइज कर देंगे, 4000 यहाँ पे और 4000 यहाँ पे, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी। यहाँ हम बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 4000 जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, राइट। तो परचेज, यहाँ पे जो परचेज अकाउंट है उसका हम कहेंगे परचेज अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस, कि डेबिट साइड बड़ी है तो जिस जो साइड बड़ी होती है उसी के नाम से जो है अकाउंट जो है वो जाना जाता है। तो यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है तो परचेज अकाउंट हैज ए डेबिट बैलेंस। तो परचेज अकाउंट का अगर डेबिट, परचेज अकाउंट जो है आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट है, और परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है कि कितनी परचेजेस की गई है, राइट। अगर परचेज अकाउंट क्रेडिट बैलेंस हो तो दैट इज अगेन अबनॉर्मल सिचुएशन, या तो गलत ट्रांजेक्शन हुई है या फिर हो सकता है कि जितनी परचेज हुई है उससे ज्यादा रिटर्न हो गए हैं। तो जनरली परचेजेस का जो होता है परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है। तो 1 अप्रैल को जब दोबारा से बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन होंगी तो टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके ये वाला अमाउंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, और अप्रैल के मंथ में परचेज की जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दी जाएंगी, राइट। नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट है मोहन अकाउंट। अब यहाँ पे मोहन की जितनी भी ट्रांजेक्शन्स है वो मोहन अकाउंट में पोस्ट कर दी जाएगी, राइट। तो इस तरह से आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं, और एट द एंड ऑफ द पीरियड उन अकाउंट्स को, उन लेजर अकाउंट्स को बैलेंस करना होता है। और हर एक अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट होता है वो उस अकाउंट की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और यही बैलेंसिंग फिगर्स को फर्दर जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं उनमें यूज किया जाता है, राइट। तो इस तरह से आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स बनाने हैं, राइट। ठीक है, अब आपने सीख लिया कि किस तरह से जर्नल से लेजर में ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट किया जाता है, और कैसे फिर जो अकाउंट्स है उनको बैलेंस किया जाता है। और हर एक अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट आता है वो उस अकाउंट की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए लेजर अकाउंट जो है वो बनाए जाते हैं। सो लास्ट में ये कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इनको सॉल्व कीजिएगा और इनके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर डालिएगा। इसके अलावा ये कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हुई हैं। सो ये जर्नल एंट्रीज दी गई हैं, ये कुछ ट्रांजेक्शन्स दी गई है, आपको इनको जर्नलाइज करना है, जर्नल ट्रांजेक्शन्स करनी है इनकी, और फिर उसको लेजर में पोस्ट करना है अकाउंट वाइज। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके एग्जाम में आपसे पूछ ली जाती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं। So this is all about this session. Till the next session, bye and happy learning.